नमस्कार, सनराइज न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम बात विधानसभा की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाकिर अली बेग। बात विधानसभा की इस वीडियो में आज हम लखनऊ के मलिहाबाद सीट का इतिहास आपको समझाएंगे कि यहां पर किस पार्टी का वर्चस्व है, 2017 में किसने जीत दर्ज की, कितने वोटर हैं, यहाँ की समस्या क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध लखनऊ की मलिहाबाद विधानसभा सीट पर लंबे समय तक दो पार्टियों का दबदबा रहा। आज़ादी के बाद से 1989 तक ये सीट कांग्रेस को मिलती रही, तो इसके बाद से ये सीट कांग्रेस से छिटक कर मुलायम सिंह यादव की पार्टी में चली गई। हालांकि इस बीच एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कौशल किशोर ने और 2009 के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की। करीब 3 दशक तक इस सीट पर फैसला मुलायम के करीबी रहे अजीज़ खां अजीज़ा के इशारे पर होता रहा। माना जाता है कि मलिहाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन रहे अजीज़ खां के इशारे पर ही पार्टी यहां का प्रत्याशी तय करती थी और अजीज़ा उसे जिताकर विधानसभा भेजते थे। हालांकि 2005 में अजीज़ा की हत्या के बाद उनका परिवार अलग अलग पार्टियों में बंट गया। अधिकतर एक पक्षीय रहने वाला मलिहाबाद का चुनाव अजीज़ा के परिवार के बंटने और बीजेपी के टिकट पर कौशल किशोर की पत्नी के मैदान में उतरने से 2017 में त्रिकोणीय हो गया था। इस विधानसभा सीट पर हुए शुरुआती 2 चुनाव में यहां की जनता ने ब्राह्मण विधायक चुना। 1957 और 1962 के चुनावों में कांग्रेस के रामपाल त्रिवेदी लगातार 2 बार विधायक रहे, लेकिन उसके बाद सुरक्षित सीट घोषित होने के कारण कांग्रेस को इस सीट पर दलित प्रत्याशी उतारने पड़े। कांग्रेस ने अब तक इस सीट पर 6 बार जीत दर्ज की। 1985 में आखिर बार इस सीट से कांग्रेस के कृष्णा रावत विधायक चुनी गई। इसके बाद हुए चुनाव में यहां कांग्रेस की दाल नहीं गल सकी। 2017 से पहले मलिहाबाद सीट पर बीजेपी कभी खाता नहीं खोल पाई। यहां तक कि रामलहर में भी बीजेपी यहां जीत के लिए तरसती रही। मौजूदा बीजेपी सांसद कौशल किशोर कई बार अलग अलग पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़ते रहे। कौशल किशोर ने 2002 के विधानसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज की, जबकि अन्य चुनावों में वो दूसरे नंबर पर रहे। इस क्षेत्र में जातीय समीकरण लगभग सभी चुनावों में हावी रहे हैं। इलाके में पासी वोट बैंक के बाद सबसे ज्यादा पिछड़ा वोट है, लेकिन चुनाव में जीत का रास्ता पासी के साथ मुस्लिम वोट बैंक तय करता आया है। यही वजह है कि इन दोनों वोटरों को लुभाने की होड़ सभी दलों में रहती है। दलित आबादी अधिक होने के कारण 1967 से मलिहाबाद विधानसभा सीट सुरक्षित कर दी गई। अगर यहाँ महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो इस सीट से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर महिला विधायक चुनी गईं। 1974 में कैलाशपति और 1985 में कृष्णा रावत विधायक बनी। मलिहाबाद आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आम की मंडी होने के बावजूद आज तक इस इलाके में आम से बनने वाले किसी भी उत्पाद की कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लग सकी है। कभी किसी सरकार या फिर राजनीतिक पार्टी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मलिहाबाद विधानसभा में समस्याओं का तो अंबार है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको दूर किया जाना बेहद ज़रूरी है। यहाँ बालिका शिक्षा में सुधार की खास ज़रूरत है। इस इलाके में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। बिजली भी यहाँ की एक अहम समस्या है। सिंचाई के पुख्ता इंतज़ाम नहीं हैं। सड़कें तो हैं, लेकिन अधिकांश जर्जर हो चुकी हैं। आम के सीज़न को छोड़ दें तो इस इलाके में युवाओं के रोज़गार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। बात अगर करें यहाँ कुल कितने वोटर हैं, तो मतदाताओं की संख्या के लिहाज से यहाँ 3,40,331 वोटर हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,83,609, महिला मतदाता 1,56,818, थर्ड जेंडर 4 हैं। अगर जातियों के आधार पर देखें तो दलित वोट बैंक 1,10,000 के आसपास है, तो वहीं ओबीसी वोटर्स 95,000 हैं। मुस्लिम मतदाता 50,000, तो ठाकुर मतदाता 30,000 है। ब्राह्मण मतदाता 25,000 और अन्य मतदाता लगभग 30,000 के आसपास है। अगर बात करें 2017 के नतीजों की, तो इस सीट पर पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर की पत्नी जय देवी ने समाजवादी पार्टी की राजबाला को 22,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी और पहली बार ये सीट बीजेपी के खाते में आई थी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या मलिहाबाद की जनता एक बार फिर बीजेपी पर विश्वास जताती है या फिर परिवर्तन करती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।